हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का प्रभात हिंदी एकेडमी में। तो आज कर रहे हैं भारत दूरदर्शन नाटक, जो है हमारी यूजीसी नेट की यूनिट 8। और जो भी बच्चे राजस्थान सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपको पता है कि जो नेट और राजस्थान सेट का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस सेम है। और जो महाराष्ट्र सेट का जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस भी जो अपने नेट का सिलेबस है हिंदी का सेम है एकदम। तो जो भी महाराष्ट्र सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी आप जो है इस क्लास को देख सकते हैं। तो हमारी जो है यूनिट 7 हो चुकी है कंप्लीट। उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने जो हिंदी कहानी है हमारी जो यूनिट 7 है वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, तो उस पर वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस पर आप कहानी देख लीजिए। आज से हम शुरू करेंगे जो यूनिट 8 है हमारी हिंदी नाटक, उसका जो पहला नाटक हम पढ़ेंगे कौन सा, भारत दूरदर्शन नाटक। ये कंप्लीट जो मतलब नाटक है ये हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर बात हिंदी एकेडमी पर नहीं जुड़े तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। वहाँ पर मैं क्लासेस की अपडेट देता रहता हूँ। जो भी कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो उस ग्रुप में मिल जाएगी। तो ये राजस्थान सेट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है लगभग 2 महीने बाद में, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो यूजीसी नेट के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। जो हिंदी नाटक है वो हम देख लेते हैं, इनके काल देख लेते हैं शुरू से। भारत दूरदर्शन 1880, अंधेर नगरी 1881, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933, सिंदूर की होली 1934, आगरा बाजार 1954, अंजो दीदी 1954-55, अंधा युग 1955, आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे दूरे 1969, बकरी 1974, एक और द्रोणाचार्य 1977 और महाभोज 1982। ये टोटल हमारे 14 नाटक हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। आज हम पहला नाटक पढ़ेंगे भारत दूरदर्शन 1880। इसके अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट लाइन बता दूंगा कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट लाइन है। वो लाइन देख के पूछ सकते हैं कि कौन से नाटक की ये लाइन है, ठीक है। और इसमें जो पात्र है वो भी आप ध्यान रखिए, वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। आगे चलते हैं। जो भारत दूरदर्शन है ना वो किसके द्वारा रचित है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। इनका जन्म हुआ 1885, मृत्यु कब हुई 1850 में इसका जन्म हुआ, 1885 में इनकी मृत्यु हुई। ये इनका काल जो है आप जरूर ध्यान रखिए। जो भारत दूरदर्शन है वो कब लिखा है इन्होंने, 1880 में, ठीक है। और ये कैसा है, मतलब नाट्य रूपक रासक का है और लास्य रूपक है, ठीक है। इस जो अपने नाटक है भारत दूरदर्शन उसके अंदर कितने अंक हैं, टोटल 6 अंक है। अब मैंने शुरू में बता दिया था कि इसके अंदर इतने अंक है, इसके अंदर इतने अंक है, जो हमारी कल वीडियो आई थी। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके पहला अंक जो है उसका स्थान कौन सा है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी यूजीसी नेट के अंदर कि जो मान लो जो अपना द्वितीय अंक है, भारत दूरदर्शन का द्वितीय अंक है, उसका स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन आ सकता है बिथी, शमशान, मैदान या किताब खाना। तो आपका आंसर क्या होगा, शमशान, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो हम देख लेते हैं, पहला ओवरव्यू देख लेते हैं इस नाटक का। पहला अंक कौन सा है, स्थान कौन सा है उसका, पहले अंक का बिथी, एक योगी गाता है, ये है हमारा पहला अंक। द्वितीय अंक, दूसरा अंक का स्थान कौन सा है, शमशान और टूटे फूटे मंदिर, ये ध्यान रखना आपको। तीसरा अंक स्थान कौन सा है, मैदान। चौथा अंक ओनली, इसमें चौथा अंक सीधा दे रखा है, कोई स्थान व्यय नहीं दे रखा। पांचवा अंक में स्थान कौन सा है, किताब खाना, ये ध्यान रखिए। छठा अंक में स्थान कौन सा है, गंभीरवान का मध्य भाग, गंभीरवान है, ठीक है, गंभीरवान का मध्य भाग। तो ये हमने देख लिया। ये नाटक कब प्रकाशित हुआ, 1880 में। और इसके टोटल कितने अंक है, 6 अंक है। और सभी के आप स्थान देख लीजिए। पहले अंक का स्थान है बिथी, दूसरे अंक का शमशान टूटे फूटे मंदिर, तीसरे अंक का मैदान, पांचवें अंक का किताब खाना,
छठे अंक का गंभीरवान का मध्य भाग। आगे चलते हैं। अब हम नाटक पढ़ते हैं कंप्लीट। जो भारत दूरदर्शन नाटक है ना, उसकी शुरुआत किससे होती है? मंगलाचरण से। ये आपको हाईलाइट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये देख के पूछ सकते हैं कि इसकी शुरुआत, इससे जो है किस नाटक की शुरुआत होती है? तो भारत दूरदर्शन, या जो है यह दो कौन से नाटक में आए हुए हैं? भारत दूरदर्शन में। ठीक है, ये आपको हाईलाइट कर लेना। तो पढ़ते हैं। जय सज्जुग थापन करन, नासन मलेच आचार, कठिन धार तरवार कर, कृष्ण कलिक अवतार। यह है भारत दूरदर्शन मंगलाचरण से शुरुआत होती है। अब जो है पहला अंक आता है। पहले अंक में क्या है? ओनली गीत है। ठीक है, तो और जो ये गीत है ना पहले अंक का, ये आपको कंप्लीट ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर पंक्ति के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब पहले से बाद के क्रम में मिलाओ ऐसे। पहला अंक देखते हैं। पहले अंक का स्थान कौन सा था? बीथी। एक योगी गाता है लावनी। मतलब जो ये पूछ सकते हैं कि जो पहला अंक का गीत है, या ये गीत की कोई भी 2-3 लाइनें देखे पूछ सकते हैं कि ये कौन सी राग में है? तो ये लावनी राग में है। ठीक है, ये गीत पढ़ते हैं हम। गीत की जो भी पहली और एकदम लास्ट लाइन है ना, वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो भूलनी ही नहीं है, क्योंकि लगभग 80% चांस है कि जो पहली और लास्ट लाइन से क्वेश्चन आ जाता है। रोऊ सब मिल के आओ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ध्रुव सबके पहले जे ही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जे ही सभ्य विधाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो, अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। जह भय शाक्य हरिच दरु नहुष ययाति, जह राम युधिष्ठिर वासुदेव श्रेयाति। जह भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रही मूर्ता कलह अविद्या राती, अब जह देखू तह दुखई दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये वापस इंपॉर्टेंट है, ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सेन पुनि भारी, तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी, भय अध पगु सब दिन हीन बिखलाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अभी ये लाइन वापस इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, तो ये ध्यान रखिए। अंग्रेज राग सुख साज सजे सब बारी, पर धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी, ताहू पे महंगी काल रोग विसारी, दिन दिन दून दुख इस देत हा हा हरी, सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो ये ना, ये कंप्लीट गीत हमारे जो अंक फर्स्ट है हमारा कौन सा? बीथी, उसका है। एक योगी गाता हुआ आता है, और ये कौन सी राग में है? लावनी में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब है ना, यहां से क्या है, दूसरा अंक शुरू हो रहा है। दूसरे अंक का जो स्थान है वो कौन सा है? शमशान टूटे फूटे मंदिर। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए आप इसको। कौवा कुत्ता सियार घूमते हुए, अस्थि इधर उधर पड़ी है, भारत का प्रवेश। अब जो दूसरा अंक है उसके अंदर सबसे पहले कौन सा पात्र आता है? भारत। हाँ, यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री चंद्र के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सूच्यग्रह ने दास्यामी विना युद्धेन केशव। और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्ता, सत्य सब कहाँ गए? अरे पामर जयचंद्र,
तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं रोता है। मात राजराजेश्वरी विजयनी, मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। और देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय, मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर देव से वह भी न सहा गया। हाय, कोई बचाने वाला नहीं। इसमें से कोई भी जैसे है पंक्ति देखे पूछ सकते हैं कि ये जो कथन है किसने, कौन से पात्र ने कहा है भारत दूरदर्शन नाटक में। तो आपको ये ध्यान रखना है जो भारत है उसने कहा है। अब ये जो गीत है वो गाते हैं, तो ये शुरू की 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। कोऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सूत होत फिरत मैं, हा हा होए अनाथ। जाकी सरन गहत सोई भारत सुनत, न को दुख गाथ। दीन बन्यो इत सो उद डोलत टकरावत निज मात। दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख छीजत, देत को नहीं साथ। सब विधि दुख सागर में डूबत, दाई उबारो नाथ। नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर से, अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रह। अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खो डाली तो मेरा नाम नहीं। नेपथ्य मीन्स जो पर्दे के पीछे, ठीक है। अब भारत बोलता है, डरता और कांपता हुआ रोकर, अरे यह विकराल वदन कौन मुंह है, बाई मेरी ओर दौड़ता चला आता है। हाय हाय, इससे कैसे बचेंगे, अरे यह तो मेरा एक ही कोर कर जाएगा। हाय, परमेश्वर बैकुंठ में और राजराजेश्वरी सात समुद्र पार, अब मेरी कौन दशा होगी। हाय, अब मेरे प्राण कौन बचावेगा, अब कोई उपाय नहीं, अब मरा मूर्छा खाकर गिरता है। निर्लसता आती है। अब जो है पहले कौन सा पात्र है, भारत, उसके बाद में अब कौन सा पात्र है, निर्लसता, ठीक है। इनका क्रम ध्यान रखिए आप। मेरे आशा तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी, जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी 1000 नियामत है। देखकर, अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चले। नहीं, मुझसे अकेले न उठेगा। नेपथ्य की ओर, आशा जल्दी आओ। आशा आती है। पहले कौन आया, सबसे पहले भारत, फिर कौन है, निर्लसता, अब कौन आएगी, आशा, ठीक है। निर्लसता, यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। आशा, अब कौन सा पत्र है, आशा, पहले भारत फिर निर्लसता फिर आशा। आशा फिर जो पात्र है वो बोलती है, मेरे आचत किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो, अभी जिलाती हूँ, यानी अभी जिंदा कर देती हूँ। दोनों उठाकर भारत को ले जाती है। अब कौन सा अंक आता है, तीसरा अंक। फौज के डेरे दिखाई, जो तीसरा जो अंक है उसका स्थान कौन सा है, मैदान। फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्दैव आता है, भारत दुर्दैव। अब कौन सा जो तीसरे अंक है उसके अंदर कौन सा पात्र आता है, भारत दुर्दैव। आपके ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो भारत दुर्दैव है वो कौन से अंक के अंदर सबसे पहले आया है, तो तीसरे अंक के अंदर, ठीक है। कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राजराजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है, नाचता और गाता हुआ। तो ये अब जो कौन गा रहा है, भारत दुर्दैव है वो गा रहा है। अरे उपजा ईश्वर कोप से, ओ आया भारत बीच। ये पहली लाइन आप ध्यान रखिए। इनका ना क्रम पूछ सकता है लाइनों का, कि पहले से बाद के क्रम में अरेंज कीजिए। छार खार सब हिंद करूँ मैं तो उत्तम नहीं नीच, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। कोड़ी कोड़ी को करूँ मैं सबको मुताज, भूखे प्राण निकालो इनका तो मैं सच्चा राज। काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में सोग। फूट बैर और कलह बुलाऊं, लियाऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं छाऊं दुख गनगोर। काफिर काला नीच पुकारूं, तोड़ू पैर ओ हाथ, दो इनको संतोष खुशामद, कायरता भी साथ। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मरी
मरी बुलाऊं, देश उजाड़ूं, महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। ये कौन गाता है? जो भारत दुर्देव है ना, वो गाता है। अब भारत कहाँ जाता है? ले लिया है एक तस्सा बाकी है, अब की हाथ में वह भी साफ है, भला हमारे बिना कौन ऐसा, भला हमारे बिना और कौन, और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेज अमलदारी में भी हिंदू ने सुधरे, लिया भी तो अंग्रेजों से अवगुण। हाँ हाँ, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारा चाहते हैं, हाँ हाँ, एक चने से भाड़ फोड़ेंगे, एक चने से भाड़ फोड़ेंगे। ये पूछ सकते हैं कि किसने कहा है? भारत दुर्देव ने। ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को न हुक्म दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो। किस में पकड़ो? डिसलॉयल्टी में पकड़ो, और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं, मूर्ख, यह क्यों? मैं अपनी फौज ही बेच के न सब चौपट करता हूँ। नेपथ्य की ओर देखकर, अरे कोई है, सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। नेपथ्य में से जो आज्ञा का शब्द सुनाई पड़ता है, देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागेंगे। अब कौन सा पात्र आता है? सत्यानाश फौजदार, ठीक है। सबसे पहले कौन सा, जो अपने द्वितीय अंक है उसके अंदर सबसे पहले कौन सा आया? भारत, उसके बाद में निर्लसता, उसके बाद में आशा, ठीक है। अब जो तीसरा अंक है, तीसरे अंक के सबसे पहले कौन आया? भारत दुर्देव, उसके बाद में कौन आया? अब जो सत्यानाश फौजदार है वो आया। जो सत्यानाश फौजदार है वो नाचता हुआ, अब जो है उसका गीत है। इसकी पहली लाइन है वो इम्पोर्टेंट है, पहली और लास्ट। हमारा नाम है सत्यानाश, आए है राजा के हम पास, धर के हम लाखों ही बेस, किया चौपट यह सारा देश। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, होके जयचंद हमने एक बार खोल ही दिया हिंद का द्वार। हलांकू चंगेजो तैमूर हमारे अदना अदना सूर, दुरानी अहमद नादिर से फौज के मेरे तुझ सिपाही, हे हम में तीनों कल बिल चल, इसी से कुछ नहीं सकती चल, पिलाएंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आस खराब। ये कौन गाता है? सत्यानाश फौजदार। ये जो है इसमें से दो पंक्ति देखे पूछ सकते हैं कि कौन से पात्र द्वारा गाई गई है, तो सत्यानाश फौजदार जो है वो गाता है। फिर भारत दुर्देव कहता है, आहा सत्यानाश जी आए, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलके चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर ले, जो पहले से घेरे हैं और उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बड़े चले। सत्यानाश फौजदार कहता है, महाराज इंद्रजीत संतो कछु बाखा, सो सब जनो पही लही करी रखा। ये कौन कहता है? जो सत्यानाश फौजदार है वो। जिनको आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके हैं, और जिसको जो हुक्म हो कह दिया जाए। अब भारत दुर्देव किसने किसने क्या क्या किया है? सत्यानाश फौजदार, महाराज धर्म ने सबसे पहले सेवा की। महाराज धर्म ने सबसे पहले सेवा की। सबसे पहले किसका जिक्र हो? धर्म का। रचि बहु विधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति लाए। हाईलाइट कीजिए। जाति अनेकन करी नीच अरु ऊंच बनायो, खान पान सबन सो बर्जी छुड़ायो। कि भाई ना जाति ऊंच नीच करवा दी और सभी का मतलब खान पान छुड़वा दिया। जन्म पत्र विधि मिले ब्याह नहीं होन दे, तब बालकपन में ब्याही प्रीति बल नाश कियो सब। करी कुलीन के बहुत ब्याह बल बीरस मार्यो, विधवा ब्याह निषेध कियो विचारो प्रचारो। रोकी विलायत गमन कूप मंडूक बनायो, औरन को ससर्क छुड़ाई प्रचार घटायो। बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराई। भारत दुर्दश, आहा
हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। हाँ, और भी कुछ धर्म ने किया? सत्यनारायण फौजदार, हाँ महाराज। अप्रस 16 छूत रची, भोजन प्रीति छुड़ाए, किए 3 तेरे सबे, चौका चौका लाए। इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ? सत्यनारायण फौजदार, हाँ। रचि के मत विदात को, सबको ब्रह्म बनाए, हिंदू पुरुषोत्तम कियो, तोरी हाथ अरु पाए। ये आप इंपॉर्टेंट हाईलाइट कीजिए। महाराज, वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, सब हिंदू ब्रह्म हो गए, किसी को इति कर्तव्यता बाकी ही न रही। ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुई और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न कहा, बस जयशंकर की। भारत दुर्देव, अच्छा और किसने क्या किया? बेना वो भारत दुर्देव पूछता है कि अब है ना, और किसने क्या किया? सत्यनारायण फौजदार, महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया। किसने? संतोष ने। पहले किसका जिक्र हुआ? धर्म का। अब किसका जिक्र हुआ? संतोष का। संतोष ने भी बड़ा काम किया। राजा प्रज्ञा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं। राज ने रहा पेंशन ही सही, रोजगार ने रहा सूद ही सही। वह भी नहीं तो घर ही का सही। संतोष परम सुख, रोटी ही को सरा सरा के खाते हैं। उद्यम की ओर देखते ही नहीं। निरुद्यमता ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले, व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया। भारतदेव, और किसने क्या किया? सत्यनारायण फौजदार, फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे। अफवाह, अब किस किसी का जिक्र हुई ध्यान रखना। अफवाह, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने सारे दुश्मन की फौज तितर बितर कर दी। अफवाह, अदालत, फैशन और सिफारिश। अफवाह ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि अटाधार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व तक पीछा करके खूब भगाया। तूफे, घूस और चदे के ऐसे बम के गोले गिराए कि बम बोल गई बाबा की चारों दिशा। धूम निकल पड़ी, मोटा भाई बनाकर मोड़ लिया। एक तो खुद ही यह सब पंडिया के ताऊ और उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, बाएं धोई गिनी गई, वर्णमाला कट कराई, बस हाथी के खाए कैद हो गए। धन की सेना ऐसी बाकी कि कब्रों में भी न बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। भारत दुर्देव, और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे कि वे ना कोई जो और दुश्मनों को छिपाकर भी भेजे थे क्या? सत्यनारायण फौजदार, हाँ सुनिए। फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घटा पर के गरुड़ हो गए, फिर अंत में भिन्नता गई। इसने ऐसा सबको काई की तरह फाड़ा कि भाषा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिया। अब आवे बचा एक है, देखिए आई के क्या करते हैं। भारत दुर्देव, भला भारत का सश्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया, उसकी पलटन कैसी है? फिर सत्यनारायण फौजदार है वो बोलता है, महाराज उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लका दहन किया। भारत दुर्देव, वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी साकी अभी सप्राय डालता हूँ। अब भारत कहा जाता है, तुम होशियार है ना, और रोग महर्ग कर मध्य आलस और अंकर को जरा कम से कम मेरे पास भेज दो। सत्यनारायण फौजदार, जो आ गया। भारत दुर्देव, अब उसको कई शरण नहीं मिलेगी, धन, बल, विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा? यवनिका गिरती है, यानी पर्दा गिरता है। अब है चौथा अंक।
चौथा अंक है कमरा अंग्रेजी सजा हुआ, मेज कुर्सी लगी हुई, कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा है। सबसे पहले कौन आता है जो चौथे अंक के अंदर? रोग। वापस हम रिवाइज कर ले थोड़ा। दूसरे अंक के अंदर सबसे पहले कौन आया था? भारत। उसके बाद में निर्लसता, उसके बाद में आशा। ठीक है, ये तो हुई जो द्वितीय अंक है उसके अंदर। अब जो तृतीय अंक है उसके अंदर सबसे पहले कौन आया? भारत दुर्देव। ठीक है, उसके बाद सत्यनाश जो सत्तेदार फौजदार है वो। अब जो चौथा अंक है उसके अंदर सबसे पहले कौन आता है? रोग। गाता हुआ जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रची, खेलत नीत शिकार भगवान। इंपॉर्टेंट है, ये देख के पूछ सकते हैं कि ये कौन से पात्र ने ये गीत गाया, तो ध्यान रखना। मृत्यु कलंक मिटावत में ही मौसम ने आन, परम पिता हमई वेदन के तान के प्राण। मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूँ। त्रिलोके में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं? नजर, श्राप, भूत, प्रेत, टोना, टनमन, देवी देवता सब मेरे ही नामांतर है। मेरी बदौलत ओझा दर्शनीय सयाने पंडित लोगों को ठगते हैं आंतक से। भला मेरे प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण करे? हाँ, चुंगी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है। यह नहीं जानती कि जितनी सड़क चौड़ी होगी उतने ही हम भी जस जस सुरजा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। भारत दुर्देव को देखकर महाराज क्या आज्ञा है? जो अब रोग है वो पूछता है जो भारत दुर्देव से कि महाराज अब क्या आज्ञा? भारत दुर्देव आज्ञा क्या है? भारत को चारों ओर से घेर लो। रोग अब जो है वो रोग बोलता है महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश माता से मर जाएगा, घेरने का कौन काम है? धन्वंतरी और, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, धन्वंतरी और काशीराज देवोदास का अब समय नहीं है और नए सुश्रुत वाग्भट चरक ही है। वैदिकी अब केवल जीविका के हेतु बची है। काल के बल से औषधों के गुणों और लोगों के प्रकृति में भी भेद पड़ गया। बस अब हमें कौन जीतेगा? और फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तो सुना ही ना होगा। तब भला वे उसका प्रतिकार क्या करेंगे? हम भेजेंगे विस्फोटक, हैजा, डेंगू, अपलाप्लेक्सी। भला इनको हिंदू अपप्लेक्सी, भला इनको हिंदू लोग क्या रोकेंगे? ये किधर से चढ़ाई करते हैं और कैसे लड़ते हैं जानेंगे तो नहीं। फिर छुट्टी हुई। व्रज महाराज इन्हीं से मारे जाएंगे और इन्हीं को देवता के पूजेंगे। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान इसी विस्फोटक के नाश का उपाय टीका लगाना इत्यादि कहेंगे तो भी ये सब उसको शीतला के डर से ना मानेंगे और उपाय आछत अपने हाथ प्यारे बच्चों की जान लेंगे। भारत गुरुदेव तो अच्छा तुम जाओ, महर्ष और टिकस भी यहाँ आते होंगे सो उनको साथ लिए जाओ। अतिवृष्टि अनावृष्टि की सेना भी वहाँ जा चुकी है। अनेके और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी रोक न सकेगा। यह लो पान का बेड़ा देता है। रोग बीड़ा लेकर प्रणाम करता है। भारत गुरुदेव सब अब कुछ चिता नहीं, चारों ओर से तो मेरी सेना ने उनको घेर लिया है। अब कहाँ बच सकता है? अब कौन आता है? आलस्य। जो चौथा अंक है उसके अंदर शुरू के अंदर कौन आया था? जो रोग है ना वो आया था। अब कौन आता है? आलस्य। जो हमारा पात्र है वो आता है। भारत गुरुदेव सब अब कुछ चिता नहीं, चारों ओर से तो मेरी सेना ने उसे घेर लिया। अब कहाँ बच सकता है? आलस्य का प्रवेश। आलस्य हाँ, एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने पी पोस्ट 9 दिन चले 2.5 कोस। दूसरे ने जवाब दिया, अबे वह पोस्ती न होगा, डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्ट पी तो या कुड़ी के उस पार या इस पार ठीक है। एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे थे और उसी राह से एक सवार जाता था। पहले ने पुकारा, भाई सवार यह पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह में तो डाल। सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में डालने में यह आलस है।
दूसरा बोला, ठीक है साहब, यह बड़ा ही आलसी है। रात भर कुत्ता मेरे मुंह चाट किया और यह पास ही पड़ा था, पर इसने न हाँका। सच है, कि जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मज़े में हालमस्त पड़े रहना, सुख केवल हम में है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। अब जो है वो गज़ल है वो गाता है कौन? आलस्य। इसकी पहली 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और ये जो गीत है उसकी जो पहली 2 लाइनें और जो लास्ट की 2 लाइनें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। आपको ऐसे पता आइडिया लग जाएगा कि ये जो आलस्य है वो गीतकार है। बिस्तर पर मिसले लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह घूम मचाना नहीं अच्छा, धूम मचाना नहीं अच्छा। रहने तो ज़मीन पर मुझे आराम यही है, छेड़ो न नक्शेपा है मिटाना नहीं अच्छा। उठ करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। धोती भी पहने जबकि कोई गैर पहना दे, उम्र को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा। सिर भारी चीज़ है इसे तकलीफ हो पर जीभ बेचारी को सताना नहीं अच्छा। फाकों से मरिए पर न कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी है जमाना नहीं अच्छा। सीधे से घर बेशत मिले दूर कीजिए, दोजक ही सही सिर का झुकाना नहीं अच्छा। मिल जाए हिद खाक में हम काहिलों को क्या, ए मेरे फर्श रज उठाना नहीं अच्छा। ये पंक्तियों को क्रम आ सकते हैं ना, तो आप ये जो भी गीत आ रहा है वो ध्यान रखिए। और क्या, किसी जी दुबले क्यों कहे शहर के अदेशे से, अरे कौन हो हमें का हानि, चेरी छाड़ी नहीं हो रानी। आनंद से जन्म बिताना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना काम। आपके ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो भारत दूरदर्शन है उसके अंदर कौन से मुहावरे का प्रयोग नहीं हुआ है, तो जो भी इसके अंदर मुहावरे वो मुहावरे दे देंगे और कोई एक मुहावरा अलग दे देंगे, तो आपको उस पर टिक करना है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये मुहावरा ठीक है। जो पढ़त्व सो मरत्व, जो न पढ़त्व सो भी मरत्व, तब फिर दत्त कटाकट की कर्तव्य। वही जात में ब्राह्मण, धर्म में विरागी, रोजगार में सूद और दिल्लगी में गप सबसे अच्छी। घर बैठे जन्म बिताना, न कहीं जाना और न कहीं आना, बस खाता हंगना मूतना सोना, बात बनाना, तान मारना और मस्त रहना। अमीर के सर पर और क्या सुरखाब का पर होता है, जो कोई काम न करे वही अमीर। तमंगरी बदिलस न बमाल, दो ही तो मस्त है, या माल मस्त या हाल मस्त। कौन कौन 2 चीज़ है वो कौन कौन से बताइए, कौन मस्त बताइए, एक तो माल मस्त या हाल मस्त। भारत दुर्देव को देखकर उसके पास जाकर प्रणाम करके, महाराज मैं सुख से सोया था कि आपकी आज्ञा पहुंची, जो त्यों कर यहाँ हाजिर हुआ, अब हुक्म। भारत दुर्देव, तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं, तुम भी वही जाओ और गपनी जोगनिंद्रा से सबको अपने वश में करो। आलस्य, बहुत अच्छा। अरे बप्पा, अब हिंदुस्तान में जाना पड़ेगा, तब चलो धीरे धीरे चलो, हुक्म न मानेंगे तो लोग कहेंगे सरपस खाई भोग करी नाना, समर भूमि बहादुर्लभ प्राणा। अरे करने को देव आप ही करेगा, हमारा कौन काम है पर चले। यही सब बुड़बुड़ाता हुआ जाता है, मदिरा आती है। पहले कौन आया सबसे पहले चौथे अंक के अंदर? रोग। पहले कौन आया? रोग, ठीक है। फिर कौन आया? आलस्य। ये चौथे अंक की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद में कौन आ रहा है? अब मदिरा। आप है ना इनका जो क्रम है वो आप अलग एक नोटबुक में नोट कर लीजिए। मदिरा, भगवान सोम की मैं कन्या हूँ, प्रथम वेदों ने मधु नाम से मुझे आदर दिया, फिर देवताओं की प्रिया होने से मैं सुरा खिलाई और मेरे प्रचार के हेतु शोषामणि यज्ञ की सृष्टि हुई। स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई, तत्र तो केवल मेरे ही हेतु बने। संसार में 4 मत बहुत प्रबल है। अब है ना ये जो मत है ये ध्यान रखना कौन कौन से प्रबल बताए। संसार में 4 मत बहुत प्रबल है, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान। इन चारों में
मेरी 4 पवित्र प्रतिमूर्ति विराजमान है। सोमपान विराजमान, शराबुम नतुरहा बापटेंजिंग वाइन। भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध, या जो पशु है उन्होंने अशुद्ध कहा ही तो क्या हमारे चाहने वालों के आगे वे लोग बहुत होंगे, तो कि सैकड़े 10 होंगे। जगत में तो हम व्याप्त है, हमारे चेले लोग सदा यही कहा करते हैं, और फिर सरकार के राज्य के तो हम एकमात्र भूषण है। मैंने ये जो गीत है वो किसका गाया हुआ है? मदिरा का, तो आप ये ध्यान रखिए। दूध मुरा दही दू सुरा, सुरा अन्न धन धाम, वेद सुरा ईश्वर सुरा, सुरा स्वर को नाम। जाति सुरा विद्या सुरा, बिनु मद रहे न कोई, सुधरी आजादी सुरा, जगत सुरा में होए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अरु, सैयद शेख पठान, दे बताई मोही कौन जो, करत न मदिरा पान। पियत भट्ट के ठट अरु, गुजरातीन के वृंद, गौतम पियत अनंत सो, पियत अग्र के नंद। होटल में मदिरा पिए चोट लगे नहीं लाज, लोट लय ठाडे रहत टोटल देव काज। कोहू कहत मद नहीं पिए तो कछु लिख्यो न जाए, कोहू कहत हम मद्यबल करत वकीली आए। मद्य के प्रभाव सो रचित अनेकन ग्रंथ, मदई के प्रकाश सो लखत धर्म को पंथ। मद्य पी विधि जग को करत पालत, हरि करिपान, मदई पी के ना सब कर सम्मु भगवान। विष्णु बारुणी पोट पुरुषोत्तम, मध्य मुरारी, शॉपिंग शिव गौड़ी, गिरीश ब्राह्मी ब्रह्म विचारी। मेरी तो धन बुद्धि बल कुल लज्जापति गे है, माए बाप सुत धर्म सब मदिरा ही न संदेह। शोक हरन आनंद करन उम गावन सब गात, हरि में तब बिनु लय करनी केवल मध्य लखा। सरकार ही मजूर जो मेरो होत उपाय, सो सब सो बड़ी मध्य पे देती कर बिठाए। हमई को या राज की परम निशानी जान, कीर्ति खमसी जग खड़ी जब लो थिर ससी भान। राजमहल के चीने नहीं मिली जग इत कोई, तबो बोतल टूक बहु मिले कीर्ति होय। ये लाइन लास्ट वाली इंपॉर्टेंट है। हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। मनु यहाँ से ना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ना ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। मनु पकड़ते हैं प्रवृत्ति रेशा बुताना, और भागवत में कहा है लोके व्याख्या मध्य सेवा नित्य यास्ति जतो। ठीक है, उस पर भी वर्तमान समय की सभ्यता की तो मैं मुख्य मूल सूत्र हूँ। पंच विषय इंद्रियों के सुखानुभव मेरे कारण द्विगुणित हो जाते हैं। संगीत साहित्य की तो एकमात्र जननी हूँ, फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख हो। गाती है राग काफी धनाश्री का मेल ताल धमाल, ये इंपॉर्टेंट है। मधुआ पीले पागल जोबन बीत्यो जात, बिनु मद जगत सार कछु नाही मान हमारी बात। पी प्याला छक छक आनंद से रीतई, सांझ और प्रांत झुमत जल डगमगी, चाल से मारी लाज को लात। हाथी मनच सूरज जुगनू जाके पिए लखात, ऐसी सीधी छोड़ी मन मूर्ख काहे ठोकर खात। राजा को देखकर महाराज कहिए क्या हुक्म है। भारत दुर्देव, हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं है। जरा तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुओं से समझो तो। मदिरा हिंदुओं के तो मैं मुद्दत से ही मुंह लगी हूँ। अब आपकी आज्ञा से और भी अपना जाल फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबके गले का हार बन जाऊंगी। जाती है। रंगशाला के दीपों में से अनेक बुझा दिए जाएंगे अंधकार का प्रवेश। अब कौन आता है? अंधकार। आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ता है अंधकार, गाता हुआ संकलित नृत्य करता आता है राग काफी। ये भी है ना, ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट है। जय जय कलयुग राज की, जय महा
मुहर महाराज की। अटल छत्र सिंह सिर फिर थाप जग, मानत जाके काज की, कल अविद्या मोह मूर्ता सबे नाश के साज की। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते। दूसरे रैंक में सबसे पहले कौन आता है? भारत, उसके बाद में निर्लजता, उसके बाद में आसाम। अब जो अंक 3 है उसके अंदर सबसे पहले भारत उदय, उसके बाद में सत्तेदार फौजदार, और फिर जो हमारा अभी चौथा अंक चल रहा है उसके अंदर सबसे पहले कौन है? रोग, रोग, उसके बाद में आलस्य, उसके बाद में मदिरा। अब कौन है? अंधकार। हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है, चोर उलूक और लपटों से हम एकमात्र जीवन है, पर्वतों की गुहा शोकितों के नेत्र मूर्खों के मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास है, हृदय की ओर प्रत्यक्ष चारों नेत्र हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप है, एक आध्यात्मिक और एक आदि भौतिक, जो लोक में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध है। सुनते हैं कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे परम पूज्य मित्र दुर्देव महाराज ने आज बुलाया है। चले देखिए क्या कहते हैं आगे बढ़कर। महाराज की जय हो, कहिए क्या अनुमति है। अब भारत दुर्देव वो कहते हैं, आओ मित्र, तुम्हारे बिना तो सब सुना था, यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको भी वही जाना होगा। ठीक है। अंधकार, आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है, कहिए मैं विलायत जाऊं। भारत दुर्देव, नहीं, विलायत जाने का भी समय नहीं, अभी वहां त्रेता द्वापर है। अंधकार, नहीं, मैंने एक बात कही, भला जब तक वहां दुष्टा विद्या का प्राबल्य है, मैं वहां जाही के क्या करूँगा। गैस और मैग्नीशिया से मेरा प्रतिष्ठा भग्न हो जाएगी। किसका जिक्र हुआ? गैस और मैग्नीशिया का। भारत उदय, हाँ, तो तुम हिंदुस्तान में जाओ और जिससे हमारा हित हो सो करो, बस बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर में जानत आहू। ये कौन कहता है? भारत उदय। किससे कहता है? जो अंधकार है उससे। अंधकार, बहुत अच्छा, मैं चला, बस जाते ही देखिए क्या करता हूँ। नेपथ्य में बेतालिक गान और गीत की समाप्ति से कम से पूर्ण अंधकार और पटापेक्ष। नीचे भारत को अब नाश, जब महाराजा विमुख उनसो तुम निज मति करी प्रकाश। भाई आपको लग रहा होगा कि इसमें जो गीत बहुत है, तो ये याद कैसे करेंगे? भाई पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, क्रम से क्वेश्चन भी आता है इससे। ठीक है, या इनकी कोई भी 4 लाइनें देके पूछ सकते हैं ये कौन से नाटक के अंदर आई है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अब कहूँ शरण तीने नहीं मिले, हे सब बल चूर, बुद्धि विद्या धन धान सबे, अब तिनको मिले है दूर। अब नहीं राम धर्म अर्जुन, नहीं साक्य सिंह अरु व्यास, करिए कौन पराक्रम, इनमें को दे अब आस। सेवाजी रंजीत सिंह हूँ, अब नहीं बाकी जोन, करिए कछु नाम भारत को, अब सो सब नृप मोन। वही उदयपुर जयपुर रीवा पन्ना आदिक राज, पर बस भय न सोच सके कछु, करी निज बल विकास। अंग्रेजों को राज पाई के रहे कूड़ के कूड़, स्वार्थ पर विभिन्न मति भूले, हिंदू सब है मूड। जग के देश बढ़त बदी बदी के सब, बाजी जही काल, ताहू समय रात इनको है ऐसे ये बुहाल। छोटे चित अति भीरु, बुद्धि मन चंचल, विगत उछा उदर भरन रत, इस विमुख भय प्रजा नरनाहा। इनसो कछु आस नहीं, ये तो सब विद्या बुद्धि बलहीन, बिना एकता बुद्धि कला के भय सभी विधि धीन। बोझ लादी के पैर छानी, के निसुख करो प्रहार, ये रासत से कुछ नहीं, कहिए मानो क्षमा अगार। हित अनहित पशु पक्षी जाना, पे ये जाने ही नहीं, भूले रहत अपने रंग में फंसे मुड़ता माही, जे न सुनई हित भलो करई, नहीं 300 आशा कौन। डंका दे निज सैन, साजी अभव करो उते सब कौन, यवनिका कृति है।
अब जो है 5वां अंक आता है। स्थान कौन सा है? किताब खाना। 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी। कितने सभ्य बैठे थे, मतलब कितने जने थे? 7 जने, ये ध्यान रखना। सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए। 6 सभ्यों में कौन था? एक बंगाली, एक महाराष्ट्र, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देसी महाशय। सभापति खड़े होकर, सभ्यगण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारतदेव की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचें। जहाँ तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। बैठ के करतल ध्वनि। अब जो है वो बंगाली है, वो बोलता है खड़े होकर, सभापति साहब, जो बात बोला सो बहुत ठीक है। इसका पेशतर की भारतदेव हम लोगों का सिर पर आ पड़े, कोई उसके परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है। किंतु प्रश्न यही है, जे हम लोग उसका दमन करने शाकता कि हमारा विरजोबल के बाहर का बात है। क्यों नहीं शाकता? अलबत्त शकेगा, परंतु जो शक लोग एक मत होगा, जो सब लोग एक मत होगा। करतल ध्वनि। देखो हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन होते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लोग इत्यादि अनेक सभा भी होते हैं। कोई थोड़ा भी बात होता हम लोग मिल के बड़ा गोल करते। गवर्नमेंट तो केवल गोलमोल से भय खाता और कोई तरह नहीं सुनता। वो हुआ का अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता कि गवर्नमेंट को अलबत्त सुनने होता, किंतु हे हम देखते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलता। आज सब आप सभ्य लोग एकत्र हैं, कुछ उपाय इसका अवश्य सोचना चाहिए। अब ये जो ना, ये है पहला देशी, इसका ये मीन है पहला देशी, और ये है दूसरा। पहला देशी धीरे से, यही मगर जब तक कमेटी में है तभी तक, बाहर निकले कि फिर कुछ नहीं। धीरे से दूसरा देशी बोलते धीरे से, क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज न कर देंगे। एडिटर खड़े होकर, हम अपने प्राणपण से भारतदेव को हटाने को तैयार है। हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्र में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। जब सिर पर आफत आई तो आप लोग उपाय सोचने लगे। भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ सोचना हो जल्द सोचिए। उपवेशन। कवि बोलते हैं खड़े होकर, मोहम्मद शाह से भांडों ने दुश्मन की फौज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। उन्होंने बतलाया कि नादिर शाह के मुकाबले में फौज न भेजी जाए, जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए। कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े रहे। जब फौज इस पार उतरने लगे, कनात के बाहर हाथ निकालकर उंगली चमकाकर कहे, मुँह इधर न आइयो, इधर जनाने हैं। बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय है भारत दुर्दशा से बचने को, क्यों न किया जाए। बंगाली खड़े होकर, अलबत्त यह भी एक उपाय है, किंतु असभ्यगण आकर जो स्त्री लोगों को विचार न करके सहसा कनात को आक्रमण करेगा तो। उपवेशन। एडिटर खड़े होकर, हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। एजुकेशन की सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाए। आप लोग क्या चाहते हैं? उपवेशन। दूसरा देशी, मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज हो तो। बंगाली, हाकिम लोग काहे को नाराज होगा? हम लोग सदा चाहता कि अंग्रेजों का राज्य उत्पन्न हो। हम लोग केवल अपना बचाव करता। अब ये ना, ये है महाराष्ट्रीय। ठीक है, महाराष्ट्रीय। परंतु इसके पूर्व यह होना आवश्यक है कि गुप्त रीति से यह बात जाननी कि हाकिम लोग भारत और देव की सेना से मिल तो नहीं जाएंगे, कि भाई जो हाकिम लोग हैं वो भारत और देव की जो सेना है उसे मिल ना जाए।
फिर इसमें दूसरा देशी कहता है, इस बात पर बहस करना ठीक नहीं, ना कहीं लेने के देने ना पड़े, अपना काम कीजिए, उपवेशन और आप ही आप। हाँ, नहीं तो अभी कल कल ही झाड़बाजी होए। फिर वो जो महाराष्ट्र है वो बोलता है, तो सार्वजनिक सभा का स्थापन करना, कपड़ा बीनने की कल मंगानी, हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, यह भी सब उपाय है। दूसरा देशी, धीरे से बनात छोड़कर गंजी पहनेंगे, हे एडिटर, परंतु अब समय थोड़ा है, जल्दी उपाय सोचना चाहिए। कवि, अच्छा तो एक उपाय यह सोचो कि सब हिंदू मात्र अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहरे, जिसमें जब दुर्देव की फौज आवे तो हम लोगों को यूरोपियन जानकर छोड़ दे। जो है अपने पहला देशी बोलता है, पर रंग गोरा कहाँ से लाएंगे, कि भैया वो बोलता है देसी लोग कि भाई रंग गोरा कहाँ से लाएंगे। फिर बंगाली बोलता है, हमारा देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है। ये लाइन कौन बोलता है, जो बंगाली है वो बोलता है। कौन सा नाटक, भारत उद्धार, ये ध्यान रखना, ये हाईलाइट कीजिए आप। उसमें अंग्रेजों को निकाल देने का जो उपाय लिखा, सोई हम लोग दुर्देव का वास्ते काहे न अवलंबन करें। और लिखता, 5 जन बंगाली मिलकर अंग्रेजों को निकाल देगा। उसमें एक तो पिशाचन लेकर सुएज का नहर पार देगा, दूसरा बांस काट काट के पिवरी नामक जलयंत्र विशेष बनाएगा, तीसरा उस जलयंत्र से अंग्रेजों की आंख में धूल और पानी डालेगा। महाराष्ट्र, नहीं नहीं, इस व्यर्थ की बात से क्या होना है, ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्धि हो। महाराष्ट्र बोलते हैं। पहला देशी बोलता है, आप ही आप, मतलब खुद ही खुद में, हाय, यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एकचित हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। एडिटर, आप लोग नहा कितना सोच करते हैं, हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उसके देखते ही दुर्देव भागेगा। कवि, और हम ऐसी ऐसी कविता करेंगे। जो पहला देश है वो बोलते हैं, पर उनके पढ़ने का और समझने का अभी संस्कार किसको है। मेरा मतलब उनको पढ़ना कोई जानता थोड़ी है इतने। नेपथ्य में से, भागना मत, अभी मैं आती हूँ। सब डर के चौंकने से इधर उधर देखते हैं। दूसरा देशी बहुत डर कर, बाबा रे, जब हम कमेटी में चले थे तब पहले से ही छींक हुई थी, अब क्या करें, टेबल के नीचे छिपने का उद्योग करता है। डिसलॉयल्टी का प्रवेश, अब किसका प्रवेश होता है, जो डिसलॉयल्टी है उसका। सभापति, आगे से ले आकर बड़े शिष्टाचार से, आप क्यों यहाँ तशरीफ लाई है, कुछ हम लोग शराब के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने को नहीं एकत्र हुए हैं, हम लोग अपने देश की भलाई करने को एकत्र हुए हैं। डिसलॉयल्टी, नहीं नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे। बंगाली, आगे बढ़कर क्रोध से, काहे को पकड़ेगा, कानून कोई वस्तु नहीं है, सरकार के विरुद्ध कौन बात हम लोग बोला, व्यर्थ का विभीष का। डिसलॉयल्टी अब बोलते हैं, हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी, कौन सा पत्र है, कवि वचन सुधा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। ये देखिए, पूछ सकते कि जो डिसलॉयल्टी पात्र है उसने कौन से पत्र का जिक्र किया है, कवि वचन सुधा, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लगा लीजिए। फिर उसको पकड़ने को हम भेजे गए, हम लाचार है। दूसरा देशी टेबल के नीचे से रोककर, हम नहीं, हम तमाशा देखने आए थे। महाराष्ट्र, हाय हाय, यहाँ के लोग बड़े भीरू और कापुरुष है, इसमें भय की कौन बात है, कानूनी है। जो सभापति है वो बोलते हैं, तो पकड़ने को आपको किस कानून से अधिकार है। डिसलॉयल्टी, इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हकीमेच्छा नामक दफा से, ये ध्यान रखिए। महाराष्ट्र, परंतु तुम, दूसरा देशी रोकर, हाय हाय, बटवा तुम कहता है अब मरे। महाराष्ट्र, पकड़ नहीं सकती, हमको भी दो हाथ दो पैर है, चलो हम लोग तुम्हारे साथ चलते हैं, सवाल जवाब करेंगे। बंगाली, हाँ चलो, वो का बात है, पकड़ नहीं सकता। सभापति, स्वागत, चेयरमैन होने से पहले हम ही को उत्तर देना पड़ेगा, इसी से किसी बात में हम अगुआ नहीं होते। डिसलॉयल्टी, अच्छा चलो, सब चलने की चेष्टा करते हैं, यवनिका गिरती है। अब जो है छठा अंक है, तो ये देखते हैं। स्थान कौन सा है, गंभीर वन का मध्य भाग। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है, भारत भाग्य का प्रवेश। अब इसमें कौन से किसका प्रवेश होता है, भारत भाग्य का।
भारत पा गया गाता हुआ, राग चेती गोरी। राग कौन सा है? चेती गोरी, ये ध्यान रखिए आप। जागो जागो रे भाई सोत निसी, बैस गवाई जागो जागो रे भाई। निसी की कौन कहे, दिन बीत्यो काल राती चली आई। देखी प्रत नहीं, हित अनहित कछु, परे बैरी बस जाई। निज उद्धार पथ नहीं, सूजत विशीस दूनत पचिताई। अब वो चेती पकड़ी राखो, किन जो कछु बची बढ़ाई। फिर पछिताए कछु नहीं, ये हे रही जही मुँह बाई। जागो जागो रे भाई। भारत को जगाता है, और भारत जब नहीं जागता तब अनेक यत्न से फिर जगाता है, अंत में हारकर उदास होकर। हाय भारत को आज क्या हो गया है, क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा हीर उठा है। हाय क्या आप भारत के फिर वे दिन न आवेंगे। हाय यह वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। भरत के भुजबल, अब जो है ना ये इसको आप क्रम से ध्यान रखिए। भारत विद्या लही जग शिशित, भारत ते जगत विस्तारा, भारत भय कंपत संसारा। जाके तनि कही भुआ हिलाए, थर थर कंपत नृप डर पाए। जाके जय की उज्जवल गाथा, गावत सब मही मंगल साथा। भारत के ऋण जगत उजियारा, भारत जीव जियत ससारा। भारत वेद कथा इतिहासा, भारत वेद प्रथा प्रकाशा। फिनिक मिसिर सीरिय यूनाना, भे पंडित लही भारत धाना। रहो रुधिर जब आरज सीसा, ज्वलित अनल समान अवनीसा। साहस बल इन सम को नाई, तबे रहो महिमंडल माही। कहा करी तकसीर तिहारी, रे विधि रुष्ट याही की बारी। सबे सुखी जग के नर नारी, रे विद्वना भारत ही दुखारी। हाय रोम तू अति बड़बागी, बरबर तो ही नास्यो जग जय लागी। तोड़े कीर्ति तब अनेकन, डाहे गद बहु करी प्रण टेकन। मदिर मलिनी तोरी गिराए, सबे चिन्ह तू धुरी मिलाए। कछु न बची तू भूमि निशानी, सो बरु में मन अति मानी। भारत बाग ने जात निहारे, तापे पगजा शीस उधारे। तोयो दुर्गन महल डायो, तीनी में नीच गेह बनायो। ते कलंक सब भारत केरे, ठाटे अजऊ लखु घनेरे। काशी प्राण अयोध्या नगरी, दीप रूप सम ठाडी सगरी। ये इंपॉर्टेंट है, किसका जिक्र हुआ? काशी प्राण अयोध्या नगरी, दीन रूप सम ठाडी सगरी। चढ़ालो से ही निरखी दिनाई, रही सबे भूव मुख मसी लाई। हाय पचनद हा पानीपत, अजऊ रहे तुम धरनी बिजराजत। हाय चितौर निर्लस तू भारी, अजऊ खरो भारत ही मजारी। जा दिन तू अधिकार न सायो, सो दिन क्यों नहीं धरनी समायो। रहो कलक न भारत नामा, क्यों रे तू बरनमी धमा। सब तजी के भजी के दुख बारो, अजऊ बसत करी बहु मुख कारो। अरे अग्रवन तीरथ का राजा, तुम बचो बचे अबलो तजी लाजा। पापिनी सरजू नाम धराई, अजऊ बहुत अवतट जाई। तुम में जल नहीं जमुना गंगा, बढ़ो बेग करी तरल तरंगा। दोवो यह कलंक की राखी राक्षसी, बोरोकिन झट मथुरा काशी। कुश कनोज अंग अरु मंगई, बोरोकिन निज कठिन तरंगई। बोरो भारत भूमि सवेरे, मिटे करक जिये की तप मेरे। अहो भयानक भ्राता सागर, तुम तरंग निधि अति बल आगर। बोरे बहु गिरी वन स्थाना, पे बिसरे भारत हित जाना। बड़ो ने बेगी धाई क्यों भाई, देहु भरत भूप तुरई तुरत डुबाई। घेरी छिपाओ विद्या हिमालय, करहु सकल जल भीतर तुम ले। दोवो भारत अब जस पका, मेटो भारत भूमि कल का। हाय यही के लोग किसी काल में जगन्मान्य थे, जेही छिन बल भारे, हे सबे तेग धारे। तब सब जग धाई फेरते हैं दुआई, जग सिर पग धारे धावते रोस भारे। विपुल अवनी जीती पालते राजनीति। अब इन बल कांपे देखे ही चंड दापे, सोई यह प्रिय मेरे है राजे
रहे आज चेहरे, ये कृष्ण वरण जब मधुरतान करते अमृतोपम वेद का। तब मोहि सब नर नारी वृंद सुनी मधुर वरण सुजित सुजन। जग के सबई धर जग के सबई जनधारी स्वाद सुनते इन्हीं को भी नाथ। इनके गुण हो तो सबई चैन, इन्हीं कुल नारद तान से। इन्हीं के क्रोध किए प्रकाश, सब कांपत भूमंडल आकाश। इन्हीं के हुकुरटी शब्द घोर, गिरी कांपत है सुनी चारों ओर। जब लेत रहे कर में कृपान, इन्हीं का हो जंत्रिन समान। सुनी के रनबाजन खेत माही, इन्हीं कह हो जिए सक नाही। यही भू मय होत है हीरक आम कपास, इतही हिमगिरी गगल जल गंजल काव्य गीत प्रकाश। जवाली जैमिनी गर्ग पताल पतंजलि सुखदेव, रहे भारतीय अंक में कबीर सबे भूदेव। यही भरत मध्य में रहे कृष्ण मुनि व्यास, जिनके भरत गान सो भारत बदन प्रकाश। यही भारत में रहे कपिल सूत दुर्वास, यही भारत में भय शाक्यसीय संन्यास। यही भारत में गए मनु भृंग आदि होए, सब तिन्मो जग में रहो घृणा करत नहीं कोय। जासु काव्य सो जगत मदी, अब लो ऊंचो सीम जसु। जसु राज बल धर्म की कृपा करे अवनीश, सोई व्यास अरु राम के बस सबे स्नान। ये मेरे भारत भरे सोई गुण रूप समान, सोई बंस रुधिर वही सोई मन विश्वास। वही वासना चित्त वही आसन वही विलास, कोटि कोटि ऋषि प्रणेतन कोटि कोटि अति सूर। कोटि कोटि बुद्ध मधुर कवि मिले यहाँ की धूर, सोई भारत की आज यह भई दुर्दशा हाय। कहाँ करे कि जाए नहीं सोजत कुछ उपाय। भारत को फिर उठाने की अनेक चेष्टा करने के उपाय निष्फल होने पर रोकर, हाँ, भारतवर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा नहीं है। सच है, जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। हाँ देव, तेरे विचित्र चरित्र है। जो कल राज करता था वह आज जूते में टांका उधार लगवाता है। कल जो हाथी पर सवार फिरते थे आज नंगे पांव बन बन की धूल उड़ाते फिरते हैं। कल जिनके घर लड़के लड़कियों के कोलाहल से कान नहीं दिया जाता था आज उनका नाम लेवा और पानी देवा कोई नहीं बचा। और जो कल जो घर अन्न धन पूत लक्ष्मी हर तरह से भरे पूरे थे, आज उन घरों में तूने दिया बालने वाला भी, जो दिया जलाने वाला है उनको भी नहीं छोड़ा। हाँ, जिस भारतवर्ष अभ्यास नहीं इम्पोर्टेंट है। हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास वाल्मीकि कालिदास पाणिनि शाक्यसीय बाणभट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार से ऊंचा है, उस भारत की यह दुर्दशा। किन किन का जिक्र हुआ ये ध्यान रखना। व्यास जो वाल्मीकि है, कालिदास पाणिनि शाक्यसीय और बाणभट्ट। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का, किस किस का जिक्र हो, चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रोम रूस तक माना जाता था, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारत में राम युधिष्ठिर नल हरिश्चंद्र रतिनदेव शिवी इत्यादि पवित्र चरित्र के लोग हो गए, उसकी यह दशा। हाय भारत भैया उठो, देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है, अब सोने का समय नहीं है। अंग्रेज का राज्य पाकर भी न जगे तो कब जगोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए, अब राजा ने प्रजा का स्वत्व पहचाना। विद्या की चर्चा फैल चली, सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला। देश विदेश से नई नई विद्या और कारीगरी आई, तुमको उस पर भी वही सीधी बातें। भांग के गोले, ग्राम गीत, वही बाल्य विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जन्मपत्री की विधि, वही थोड़े में संतोष, गप हाँकने में प्रीति और सत्यनाशी चाल। हाय, अब भी भारत की यह दुर्दशा। अरे अब क्या चिता पर संभलेगा। भारत भाई उठो, देखो अब यह दुख नहीं सहा जाता। अरे कब तक बेसुध रहोगे, उठो देखो तुम्हारी संतानों का नाश हो गया। छिन बिन होकर सब नरक की यातना भोगते हैं, उस पर भी नहीं चेतते। हाय, मुझसे तो अब यह दशा नहीं देखी जाती। प्यारे जागो, जगाकर और नाड़ी देखकर। हाय, इसे तो बड़ा ही ज्वर चढ़ा है, किसी तरह होश में नहीं आता। हाँ भारत, तेरी क्या दशा हो गई। तो भाई उसे जो भारत है उसको क्या हुआ था, ज्वर मतलब बुखार हो गया था।
हे करुण सागर भगवान इधर भी दृष्टि कर। हे भग हे भगवती राजराजेश्वरी इसका हाथ पकड़ो रोकर। अरे कोई नहीं जो इस समय अवलंब दे। हाँ अब मैं जी के क्या करूँगा जब भारत ही ऐसा मेरा मित्र इस दुर्दशा में पड़ा है और उसका उद्धार नहीं कर सकता तो मेरे जीने पर धिक्कार है। जिस भारत का मेरे साथ अब तक इतना संबंध था उसकी ऐसी दशा देखकर भी मैं जीता रहूं तो बड़ा कृतज्ञ हूँ। रोता है। हाँ विधाता तुझे यही करना था आंतक से। छी छी इतना कलेह के क्यों इस समय यह अधीरपना। बस अब धैर्य कमर में से कटार निकालकर। भाई भारत मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ। मुझ में वीरों का कर्म नहीं हो सकता। इसी से कातर की भांति प्राण देकर ऋण होता हूँ। ऊपर हाथ उठाकर हे सर्वात्मयामी हे परमेश्वर जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले। जन्म जन्म में गंगा यमुना के किनारे मेरा निवास हो। भारत का मुंह चूमकर और गले लगाकर। भैया मिल लो। अब मैं विदा होता हूँ भैया हाथ क्यों नहीं उठाते। मैं ऐसा बुरा हो गया कि जन्म भर के वास्ते मैं विदा होता हूँ तब भी कलंकर मुझ में नहीं मिलते। मैं ऐसा ही भागा हूँ तो ऐसे भागे जीवन से क्या बस यह लो कटार को छाती में आघात और साथ ही यवनी का गिरती है। इसमें ना लास्ट में ये पूछ सकते हैं कि जो अपने भारत भाग है ना वो लास्ट में मतलब अंतिम अपने साथ क्या करता है तो वो क्या खुद अब जो है अपनी मृत्यु कर लेता है। यानी मतलब और किससे मृत्यु करता है जो कटार होती है उसकी जो कटार से अपनी छाती में आघात करके मृत्यु कर लेते हैं। ठीक है तो ये हमारा जो नाटक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमने भारत दुर्दशा है वो कंप्लीट नाटक पढ़ लिया है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका वापस से क्रम देख लेते हैं। भारत दुर्दशा 1880, अंधेर नगरी 1881, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933, सिंदूर की होली 1934, आगरा बाजार 1954 सॉरी, अंजू दीदी 1954-55, अंधा युग 1955, आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969, बकरी 1974, एक और द्रोणाचार्य 1977 और महाबोस 1982। आज हमने पढ़ लिया भारत दुर्दशा। ठीक है अब जो है हम एक दिन छोड़कर जो है ये नाटक पढ़ेंगे अंधेर नगरी। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कल ही आपकी क्लास लगा दूंगा। अंधेर नगरी जो है हम नेक्स्ट जो नाटक है वो पढ़ेंगे। ये हमने देख लिया। ये जरूर ध्यान रखना इनका स्थान कौन सा कितने अंक है इसके अंदर 6 अंक है। और स्थान कौन सा है मतलब पहले अंक का स्थान कौन सा है बीथी, दूसरे अंक का स्थान कौन सा है शमशान टूटे फूटे मंदिर, तीसरा अंक का मैदान, चौथा अंक में नहीं है, पांचवें अंक में किताब खाना, छठे अंक में गंभीर वन का मध्य भाग। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ 1850 में, मृत्यु कब हुई 1885 में। भारत दूरदर्शन जो नाटक है वो कब लिखा गया 1880 में। तो आपकी ये क्लास हो चुकी है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर बात हिंदी एकेडमी पर जुड़िए। वहाँ मैं क्लासेस की जो अपडेट है वो देता रहता हूँ। ठीक है तो नेक्स्ट क्लास की जो भी अपडेट होगी वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और जो इंस्टाग्राम पर भी मैं डाल दूंगा। जो भी बच्चे राजस्थान सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या महाराष्ट्र सेट का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इन क्लासेस को जरूर देखिए क्योंकि जो क्लासेस जो अपना नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है और जो राजस्थान सेट या महाराष्ट्र सेट का जो सिलेबस है वो एकदम डिट्टो सेम है। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गई है। ठीक है धन्यवाद, मिलते हैं कल।